ये आज का सत्र जो प्रभु हम ट्यूसडे मीटिंग प्रभु हमारे जीवन के लिए खास तौर पे प्रभु ऑल इंडिया में जितने भी परमेश्वर के दास इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन इस मीटिंग के द्वारा आशीषों को प्राप्त करते खुदाबंद होने दे प्रभु कि जो भी वचनों को हमने शुरुआत किया है अलग अलग तरीके के द्वारा प्रभु सारे लोगों को जो भी वचनों को देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपके दास आपकी दासियां प्रभु जो भी वचनों को हमारे मध्य में रखते हैं उनके द्वारा हम अलग अलग विचारों को आपके वचनों के अनुसार सीखने के लिए पा रहे हैं प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं खासतौर पे प्रभु इस जो ऑनलाइन प्रेयर का होस्टिंग कर रहे हैं प्रभु पास्टर आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनको भी आप आशीष दें आप उनको बुद्धि ज्ञान दें ताकि प्रभु जो भी आपके वचनों के द्वारा प्रभु उनका एक्सप्लेनेशन है पिता परमेश्वर वो बहुत ही प्रभु हमारे जीवन के लिए एक कार्यरत होने पाए पिता परमेश्वर होने दे प्रभु आज के जो भी वक्ता है प्रभु आज की इस मीटिंग के उन्हें आप आशीषित कर जो भी वचन हमारे मध्य में देना चाहते हैं उसके द्वारा प्रभु हम प्रफुल्लित एंड आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर होने दीजिए पिता परमेश्वर आज जुड़े हुए हर एक लोगों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं आमीन। ओके, थैंक यू भानु। और आज मैं स्वागत करूंगा हमारे बीच में प्रभु के दास रमेश चंद्र हैं। वे पास्टर शंकर और उनकी पत्नी के आत्मिक पुत्र हैं और साथा में उनके साथ सेवकाई करते हैं। और एक जवान भाई जो कई सालों से फेथफुली प्रभु के कार्य में लगा है और इस वचन को प्रेम करते हैं और बहुत ही कठिन जगह पे कठिन परिस्थिति में ये टीम जो है प्रभु की सेवकाई कर रही है। सो वेलकम करते हैं परमेश्वर के दास रमेश को। आगे का समय आपका है। थैंक यू पास्टर जी, धन्यवाद। हम लोग जो है सचमुच में बहुत सारी बातों को अपने पास्टर जी के द्वारा सीखा है और वो हम सब के लिए बहुत ही आशीषमय रहा है। और सचमुच में हम किस प्रकार से वचनों में वचन के रहस्यमय बातों को जान सकते हैं। बहुत से ऐसी बातें थी जो हम लोग नहीं समझते थे कि उसका अर्थ उसका मतलब भी ये हो सकता है। लेकिन इस मंगलवार की मीटिंग के द्वारा हमने बहुत सारी बातों को सीखा है और भी हम लोग उसको सीखते हुए सचमुच में हम मसीहत में बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग जो है आज भी ऐसे ही कुछ हम लोग छोटा सा एक विषय के विषय में हम लोग सीखेंगे, फिर पास्टर जी अपना उसके विषय में बाकायदा हम लोग को समझाएंगे। हम लोग आज देखेंगे धार्मिकता के विषय में। धार्मिकता का अर्थ होता है परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होना या यीशु मसीह के समान जो है बनना। परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष होना। हम लोग उत्पत्ति किताब पढ़ेंगे, फिर हम लोग वचनों समझेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 15 अध्याय 6 पद। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, अब्राहम ने प्रभु पर विश्वास किया और परमेश्वर ने उसको इस बात को जो उसने विश्वास किया था धर्म गिना। अब्राहम प्रभु पर विश्वास किया। बहुत सी बातों में हम लोग देखते हैं अब्राहम के विषय में जब हम पढ़ते हैं। अब्राहम जो मेसोपोटामिया में रहता था वहां पर वो हम लोग जानते हैं कि वो किस प्रकार के काम में काम करता था। उसका परिवार का जो काम था वो मूर्तियां बनाना था और इस प्रकार के काम को अब्राहम भी करता था। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे बातें किया और फिर कहा कि अपना देश अपने लोगों को छोड़कर यहां से निकल जा, तो अब्राहम बिना सवाल के प्रभु पर विश्वास किया और फिर सब कुछ छोड़कर जो भी उसके साथ थे उनके साथ वो निकल गया। और फिर हम लोग देखते हैं वही अब्राहम को परमेश्वर बात करता है, मैं तुझे एक संतान दूंगा। उस बात पर भी अब्राहम ने विश्वास किया। तो वचन में लिखा है अब्राहम ने विश्वास किया, इस बात को परमेश्वर ने उसके लेखे में धर्म गिना।
या हम कह सकते हैं कि अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा। अब्राहम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरा। वचन संहिता किताब और 24 अध्याय, भजन संहिता 24 अध्याय 3 से 5 तक। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। हाँ, देखो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है या उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया हो, ना ही कपट से के साथ शपथ खाई हो, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। परमेश्वर के राज्य में धर्मी व्यक्ति ही जा सकता है। परमेश्वर के राज्य में धर्मी व्यक्ति ही जा सकता है। वजह से आप 15 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं तो वो कहता है कौन परमेश्वर के पर्वत पर रहने पाएगा। फिर वहां पर इसी बातों को कहता है। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, कौन उसके पवित्र स्थान में खड़ा हो सकता है? वही व्यक्ति जो निर्दोष और शुद्ध हृदय का हो, जिसने अपना मन व्यर्थ बातों की ओर ना लगाया हो और ना ही वो कपट के साथ शपथ खाई हो। वही जो है परमेश्वर के पर्वत पर रहने पाएगा। और 5 में लिखा है वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। कौन सा व्यक्ति? जो व्यक्ति निर्दोष और अपने हृदय को शुद्ध करता हो। जो व्यक्ति निर्दोष और अपने हृदय को शुद्ध किया हो, वही व्यक्ति। हाँ, हम लोग और पढ़ेंगे 34 भजन संहिता किताब 34 अध्याय 15 पद। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके हम्म कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। देखो, परमेश्वर की आंखें या प्रभु की आंखें धर्मियों की ओर लगी रहती है या प्रभु धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। यहाँ पर लिखा उसके कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। प्रभु धर्मियों की ओर अपनी आंखें लगाए रखता है, अपने कान को धर्मियों की ओर लगाए रहता है, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। धर्मी का जीवन भी बात करता है। नीति वचन किताब 4 अध्याय 18 पद। परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ रहता है। हाँ, धर्मियों का चाल कैसा है? ज्योति के समान है। धर्मियों की चाल कैसा है? चमकती हुई ज्योति के समान है। धर्मियों का जीवन प्रिय परमेश्वर के बच्चों बात करता है, या धर्मी का जीवन भी हम लोग कह सकते हैं कि बात करता है। और उसका पवित्रता क्या होती है? वो बढ़ती जाती है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक और भी बढ़ता जाता है। नीति वचन किताब 11 अध्याय 30 पद। धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्य लोगों के मन को मोह लेता है। देख, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा तो निश्चय है कि दुष्ट और पापी को भी फल मिलेगा। धर्मियों का प्रतिफल या धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है। धर्मी का प्रतिफल क्या होता है?
धर्मी का प्रतिफल जीवन का वृक्ष होता है और बुद्धिमान मनुष्यों के मन को वह मोह लेता है। धर्मियों को जो है फल भी मिलता है। प्रिय परमेश्वर के बच्चों, हम दो लोग देख रहे हैं धार्मिकता के विषय में। अब्राहम ने विश्वास किया, वह उसके लेखे में धर्म गिना गया। धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में रहने पाएगा या परमेश्वर के राज्य में जाने पाएगा। हमने भजन संहिता किताब में देखा कि परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर कौन व्यक्ति रह सकता है, परमेश्वर के पास कौन व्यक्ति जा सकता है, वही जो व्यक्ति धर्मी हो। और हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन किताब 15 अध्याय 28 और 29 पद। धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं, परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें उबल आती हैं। यहोवा दुष्टों से दूर रहता है, परंतु धर्मियों की प्रार्थना सुनता है। हाँ, धर्मी मन में सोचता है कि क्या उत्तर दूं। धर्मी व्यक्ति का बोल चाल जो है वो सही तरीके से होता है, कुछ भी बातें नहीं बोलता है। यहाँ पर लिखा है कि परंतु दुष्टों के मुंह से बुरी बातें निकल आती है। लेकिन धर्मी व्यक्ति क्या करता है, मन में सोचता है कि मैं क्या उत्तर दूं। और फिर यहाँ पर लिखा है परंतु धर्मियों की प्रार्थना को प्रभु सुनता है, धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है। हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, फिर जो है मेरा सवाल रहेगा पास्टर जी से। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो किताब 3 अध्याय रोमियो किताब 3 अध्याय हम लोग 10 से अगर पढ़ते हैं तो 10 से जब पढ़ेंगे वहां पर लिखा है कि 10 से लेकर 23 तक जैसा लिखा है, कोई लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, सबके सब भटक गए हैं। और 23 में लिखा है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। और एक का 17, रोमियो किताब 1 अध्याय 17 पद। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। लेकिन विश्वास के द्वारा सबको मौका मिला है, या कह सकते हैं विश्वास के द्वारा हम में से हर एक को मौका है धर्मी जीवन जीने का। क्योंकि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। लेकिन यहाँ पर 1:17 में लिखा है क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा भी है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरा सवाल है कि धर्मी कौन है, पास्टर जी बताएंगे धर्मी कौन है और हम और अधिक कैसे धार्मिकता में जी सकते हैं। क्योंकि हम पढ़ा है अब्राहम विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिना गया है और परमेश्वर धर्मियों की प्रार्थना को सुनता है और धर्मी व्यक्ति ही परमेश्वर के राज्य में रहने पाएगा। तो मेरा सवाल है धर्मी कौन है और हम किस प्रकार से जीवन जिएंगे कि और भी हम लोग जो है धार्मिकता में बढ़ते जाएं। बस जी। ऑल राइट, वेरी गुड भाई रमेश, बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक आपने चुना, तो मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इस लेवल में आपने जो बोला है। और वाकई में ये टॉपिक बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है और चर्चा का विषय है। सो राइचियसनेस यानी कि धर्मी जन या धर्मी होना मतलब क्या? जैसे कि आपने इस बात को बताया कि अब्राहम को परमेश्वर ने धर्मी कहा। ऑलराइट, धर्मी जो शब्द है बाइबल में, वो शब्द है डाइको सुने। मूल भाषा में है डाइको सुने, यानी कि स्टैंडिंग राइट विथ गॉड। धर्मी होना यानी कि क्या?
प्रभु के साथ सही रीति से खड़े होना, उसका वो मतलब है। नाउ धर्मी होना की जो परिभाषा है पुराने नियम में और नए नियम में, पुराने नियम में अब्राहम के लिए प्रभु ने कहा कि वो विश्वास करने से धर्मी हुआ है, और उसके बाद आप आगे आएंगे, इजरायली लोग व्यवस्था से धर्मी होते थे। फॉर एग्जाम्पल, नूह के समय नूह को धर्मी कहा गया क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। इसका मतलब यह नहीं कि नूह परफेक्ट था, क्योंकि फिर से वचन कहता है कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, एक भी नहीं है, सब परमेश्वर की महिमा से। सो धर्मी होना क्या, ये सवाल आता है फिर। कई लोग जो है इस टॉपिक को सोचते ही नहीं है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है। कई लोग इस बात को मान लेते हैं कि हम धर्मी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जिस जीवन को जीते हैं, जिस संसार में रहते हैं, वहां पे धर्मी होना ये इम्पॉसिबल है, हमारी बस की बात नहीं है, तो हम लोग धर्मी हो नहीं पाएंगे, धर्मी जीवन रह नहीं पाएंगे। लेकिन बाइबल क्यों धर्मी व्यक्ति को या राइचसनेस को इतना इंपॉर्टेंस देती है? क्यों परमेश्वर इस विषय में पुराने नियम से लेके प्रकाशित वाक्य तक कहता है? बार बार आप देखोगे ये शब्द रिपीट हुआ है, धर्मी जन, धर्मी जन। भजन संहिता में रिपीट हुआ है, नीति वचन में कई बार रिपीट हुआ है, अय्यूब की किताब में आप देखेंगे, नूह के विषय में, अब्राहम के विषय में, फिर आप आओगे इब्रानियों की किताब में, वहां पे भी लिस्ट है। सो जब आप धर्मी की व्याख्या डेवलप होती जाती है पुराने नियम में, नियमों के आधार पर, ओके, जब मूसा की व्यवस्था आई, उसके बाद जो लोग व्यवस्था का पालन करते थे उनको धर्मी कहा गया। जो हर प्रकार की जो लेवियों की व्यवस्था थी, सेरेमोनियल लॉ थे, जो व्यवस्था सुव्यवस्था डाली थी, उसका पालन करने के द्वारा इजरायली लोग धर्मी ठहरते थे। उससे पहले विश्वास करने के द्वारा, क्योंकि ये बहुत कठिन था लोगों के लिए कि जब कुछ भी लिखित नियम नहीं है, मूसा की 10 आज्ञा से पहले की बात मैं कर रहा हूं, तब तक जितने भी लोग हुए बाइबल में, उनके लिए बड़ा कठिन रहा होगा। मैं सोचता हूं कि जब उनके पास कोई एक लिखित रूप से कोई वचन नहीं है, लिखित रूप से लॉ नहीं है, तो वो कैसे और किस आधार पर अपने आप को धर्मी ठहराते होंगे? तो उसका जवाब है विश्वास करने से। अब्राहम के विषय में विश्वास करने से अब्राहम के पास एक आवाज आती है, अब्राहम को परमेश्वर बुलाता है, उठ अपने पिता के घर को छोड़ और जिस दिशा में मैं तुझे बताता हूं उस दिशा में तू चला जा। और कुछ लोगों को लेकर अपने फैमिली के अब्राहम वहां पे निकल लेता है। ऑन व्हाट बेसिस, किस आधार पे? परमेश्वर ही है जिसने मुझे बुलाया है, ये विश्वास उसने किया। उसके पास ना कोई लिखित वचन था, ना कोई चित्र था, और ना ही कोई स्टोरी या कहानी होती होंगी, जैसे कि हमारे लिए अभी स्टोरीज हैं हमारे पास, नए नियम की घटनाएं हैं। इजरायलियों के लिए स्टोरीज थी, कौन सी? मूसा की स्टोरी, लाल समुद्र की स्टोरी, दाऊद की स्टोरी। तो वो सुन सुन के, उन चीजों को देख देख के ये लोग जो हैं अपने विश्वास को आगे बढ़ाते थे। बट लुक अबाउट अब्राहम, अब्राहम के लिए कैसे उसने विश्वास किया, उसका चुनाव कितना ही डिवाइन था, कितना ही ईश्वरीय था। ऑलराइट, सो राइचियसनेस को शब्द है डाइकोसुने, उसका मतलब है प्रभु के साथ सही रीति से खड़े होना। धर्मी होना और क्रिश्चियन होना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। ऑलराइट, धर्मी होना और मसीही होना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक व्यक्ति मसीही परिवार में जन्म ले सकता है, सालों से मसीह हो सकता है, कलीसिया जा सकता है, प्रभु भोज ले सकता है, लेकिन फिर भी वो धर्मी नहीं कहलाएगा। तो धर्मी कौन कहलाएगा? धर्मी वो है जो परमेश्वर जहां है वहां पे रहता है। जहां परमेश्वर है वहां पे वो रहता है, ना कि
जहां पे परमेश्वर था। अब धर्मी होना हम मिस कर सकते हैं यदि हम प्रभु की वर्तमान की डिमांड को समझ नहीं पाते हैं तो। ऑलराइट, हम लोग धर्मी होना यानी कि प्रभु के साथ सही रीति से खड़े होना, जहां वो जा रहा है वहां पे जाना। बाइबल कहती है कि माई शीप लिसन्स टू माई वॉइस, मेरी भेड़ मेरी वाणी को सुनती है। इट मीन्स कि जहां वो चरवाहा है, भेड़ को वही होना है। ऑलराइट, ये नहीं कि चरवाहा आगे बढ़ गया है और भेड़ जो है पीछे चारा पानी खा रही है, तो क्या होगा, चरवाहा को वो मिस कर देंगे। सो ठीक उसी प्रकार अगर हम किसी एक विचारधारा में, जब हम किसी एक प्रथा में, जब हम किसी एक परंपरा में फंसे रहते हैं, किसी एक विशिष्ट प्रकार के अनुभव में अपने आप को व्यस्त करते हैं और वर्तमान में परमेश्वर की इच्छाओं को, वर्तमान में परमेश्वर की डिमांड्स को हम समझ नहीं पाते, आज की रोटी को हम समझ नहीं पाते, तब हम धर्मी होना मिस करते हैं। ऑलराइट, सो आइए हम और कुछ वचनों को पढ़ेंगे। धर्मी होना क्या है? पहला यूहन्ना की पत्री अध्याय 2 वचन 29। पहला यूहन्ना अध्याय 2 का 29 पढ़ेंगे कोई? यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। ओके, दो चीजें मैं चाहता हूं कि हम लोग याद रखें। नंबर 1, हम विश्वास करने से धर्मी होते हैं। सबसे पहले जो स्थिति है, जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पापों का अंगीकार करते हैं, उसे हम नया जन्म का एक्सपीरियंस हम लोग कहते हैं, तब हम जो है धर्मी ठहराए जाते हैं। ऑलराइट, इनफैक्ट हमारा चुनाव ही अपने आप में हमको धर्मी ठहराता है। हम धर्मी इसलिए नहीं बनते कि हम भले काम को कर रहे हैं, या हमने बहुत कुछ अच्छा काम किया था, है ना, या हमने बहुत कुछ दान धर्म किया, हमने बहुत यातनाएं सही, तो हमने बहुत अपने आप को सही रखा, तब प्रभु ने मुझे धर्मी करार किया या धर्मी डिक्लेयर किया। नहीं, क्योंकि मैं धर्मी इसलिए हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है। मेरा चुनाव मुझे धर्मी ठहराता है। माई सिलेक्शन, माई इलेक्शन प्रूव्स मी राइचियस। लेकिन आगे इस पत्री में लिखा है, इफ यू नो दैट ही इज राइचियस, यदि तुम जानते हो कि वो धर्मी है, you know that everyone who practice righteousness is born of him, तब तुम ये भी जानोगे कि हर कोई जो धर्मी होने को प्रैक्टिस करता है। क्या शब्द है यहां पे? प्रैक्टिस। क्या शब्द है हिंदी में प्रैक्टिस को? तालीम करना। उर्दू शब्द है तालीम करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस यानी कि क्या करते हैं आप? आपको स्टेज पे स्पीच बोलना है, उदाहरण के लिए स्पीच कंपटीशन होता है ना, भाषण स्पर्धा, देखा है? भाषण स्पर्धा में क्या कोई भी स्टूडेंट एकदम से स्टेज पे जाके खड़ा होता है कि चलो मैं भाषण करने वाला हूं? नहीं, स्पीच कंपटीशन के पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती है, टॉपिक दिया जाता है कि आप इस टॉपिक पे बोलोगे। ऑलराइट, फिर उस टॉपिक को या तो टीचर आपको स्क्रिप्ट लिख के देंगे, या तो आपको खुद को लिखना पड़ता है, या आपके पेरेंट्स आपको वो स्क्रिप्ट देते हैं, और फिर आप उसको प्रैक्टिस करते हो। डेली आईने के सामने खड़े होते हैं, या आप अपने क्लासरूम के सामने खड़े होते हैं, आप अपने भाई बहन के सामने, अपने फैमिली के सामने खड़े होते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं। वही शब्द यहां पे इस्तेमाल किया है, दोस एनीवन, कोई भी, वो प्रैक्टिस राइचियसनेस। दूसरी चीज, पहली चीज धर्मी जो स्टेटस है वो हमको दिया जाता है, और दूसरी चीज धर्मी होना हमें प्रैक्टिस करना है। आमीन। हमको धर्मी बने रहना है। वो चीज एक ऐसी चीज है
जो हमको प्रैक्टिस करते रहनी है, उद्धार की तरह। तो जो कोई धर्मी होने को प्रैक्टिस करता है वो उसके द्वारा जन्म लेता है, वो उससे जन्मा है। सो धर्मी होना यानी कि परमेश्वर के नैतिक गुणों के साथ संगति करना। धर्मी होना यानी परमेश्वर के मॉरल कैरेक्टर यानी कि उसके नैतिक नियमों के साथ, उसके नैतिक स्वभाव के साथ क्या करना, साझा करना, उससे संगति करना, उन बातों को करना जो परमेश्वर की नजर में सही है। धर्मी कौन है? वो जो केवल और केवल वही करता है जो प्रभु की नजर में सही है। नाउ ये सबसे बड़ा चैलेंज है धर्मी लोगों, धर्मियों के लिए, ओके, कि बाइबल को फॉलो करते हुए अपने विश्वासी जीवन में सबको ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम वो चीजें कर रहे हैं जो परमेश्वर को भाती है। खास करके वे लोग जो मिनिस्ट्री में हैं, उसमें मैं भी हूं, और कई बार हमें टेम्पटेशन होता है कि हम ऐसी बातों को बोले, ऐसे कुछ कामों को करें जो लोगों को खुश करेंगे, है या नहीं? क्योंकि हमारा पूरा जीवन चर्च, मिनिस्ट्री, पब्लिक लाइफ है। एक पास्टर का जीवन, एक लीडर का जीवन, वो हमेशा लोगों के लिए जीता है। यू नो उनका मिनिस्ट्री यानी कि लोगों के साथ सेवकाई करना, मसीह का प्रचार करना, कलीसिया को चलाना, सिखाना, पंच सेवकाई में से सारे कामों को करना, वो है सेवकाई। विशेष रूप से सेवकों के लिए ये चीज बहुत कठिन जाती है, क्योंकि आपके सामने एक प्रश्न है, एक चुनाव है कि वो करना जो प्रभु कहता है, जो प्रभु को सही लगेगा, और दूसरा पर्याय है उन कामों को करना जो लोग पसंद करेंगे, जिनको कोई सवाल नहीं उठाएगा, जो सभी के लिए स्वीकार योग्य होगा, जिसमें सभी लोग ताली बजाएंगे, जिसमें सभी लोग अप्रिशिएट करेंगे, आपको फोन करके आपको शाबाशी देंगे। वो जीवन या ये जीवन जो प्रभु को सही लगता है। अब्राहम ने वो किया जो प्रभु को नजर में सही था। ऑलराइट, बाइबल में कई सारे लोग हैं जिन्होंने लोगों को खुश करने के लिए बहुत सारी चीजें करी, लोगों को खुश करने के लिए। यू नो मूसा ने गलती करी, लोगों के प्रेशर में आके गुस्से में दोबारा लाठी मारी, लोगों को खुश किया। प्रभु की नजर में जो सही था वो नहीं किया। शिमशोन ने फलिस्तीनी के साथ विवाह रचा, प्रेम किया। प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं थी, विवाह करना कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन जिस चीज में प्रभु नहीं है उस व्यक्ति या उस कल्चर के साथ अपने आप को शामिल करना, ये उस समय एक स्ट्रिक्ट रूल था। शिमशोन ने वो तोड़ा। दाऊद ने भी क्या किया, जो प्रभु की नजर में गलत था उस काम को किया। राइचियसनेस यानी कि क्या? राइचियसनेस यानी मेरे प्रियो, जो प्रभु को सही लगता है, तो भले ही वो 10 आज्ञा में क्यों ना हो, लेकिन प्रभु को सही नहीं लगता तो वो मैं नहीं करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आदम, कौन बताएगा मुझे आदम ने कौन सी आज्ञा तोड़ी थी 10 आज्ञाओं में से? क्या उसने सबत का नियम तोड़ा था? क्या उसने चोरी करी थी? क्या उसने झूठ बोला था? क्या उसने व्यभिचार किया था? व्यभिचार करेगा किससे बाय द वे? हवा के अलावा कोई था भी नहीं। यू नो क्या इसने दूसरों की वस्तु का लोभ रखा था क्योंकि और कोई उसके साथ प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटर नहीं था? यू नो
क्या किया आदम ने? कोई बताएगा? फल खाया था। फल खाया था, राइट? तो क्या वो बहुत बड़ी बात थी उस फल को खाना? क्यों अब्राहम पापी ठहरा गया? क्यों उसके जीवन में शाप आया? क्यों उसका पतन हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति से उसको क्यों निकाला गया? अदन की वाटिका को तलवारें क्यों लगाई गई चक्र के समान? क्यों? केवल एक बात, आदम ने वो किया जो प्रभु के लिए सही नहीं था। ऑलराइट, मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के लिए हम सोचेंगे। भले ही हम 10 आज्ञाओं का पालन करते हो, मूसा की व्यवस्था को हम लोग मानने वाले हो, या हम लोग सारे वचन को मानने वाले हो, लेकिन समय आने पर अगर हम प्रभु को जो पसंद है वो हम नहीं करते, या उसकी विपरीत यदि हम जो काम करते हैं, तो हम दुष्ट ठहराए जाते हैं, अधर्मी ठहराए जाते हैं, अनराइचियस ठहराए जाते हैं। इतनी सेंसिटिव ये शब्द है मेरे प्रिय। सो धर्मी होने के लिए मेरे लिए जरूरी है प्रभु की इच्छा को जानना। इट्स नॉट कि सिर्फ आज्ञाओं का पालन करना। एक कंप्यूटर की तरह, जैसे कंप्यूटर को आप कमांड दोगे तो वही वो कमांड रिसीव करता है, और जो आप टाइप करोगे कीबोर्ड पे वैसे ही होता है, राइट? अगर आपने अपने कीबोर्ड पे ए अल्फाबेट टाइप किया तो उस पे आई अल्फाबेट नहीं आएगा, ए ही अल्फाबेट आएगा, है ना? आपने अगर कंट्रोल दबाया तो उसी कमांड को रिसीव करेगा, दूसरा कुछ कमांड नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार हमें परमेश्वर ने रोबोटिक नहीं बनाया कि हम लोग बस आज्ञा पालन करते रहे। लेकिन उस बात को जाने की कौन सी चीज प्रभु को सही लगती है, कौन सी चीज में प्रभु है और कौन सी चीजों में प्रभु नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी, क्या बोलते हैं, परख है, हमारे लिए सबसे बड़ा टास्क है। सो धर्मी होना, कौन सी बातें शामिल है धर्मी होने में? नंबर 1, शुद्ध शुद्ध क्लीन माउथ, जिसका मुंह साफ हो। ऑलराइट, यानी कि जिसकी बोली शुद्ध हो। नीति वचन 16 का 13 पढ़ेंगे। नीति वचन 16 का 13, प्रोवर्ब चैप्टर 16:13। जल्दी से कोई पढ़ेंगे, हमारे पास समय इतना नहीं है। धर्म की बात बोलने वालों से राजा प्रसन्न होता है, और जो सीधी बातें बोलता है उसमें वह प्रेम रखता है, उससे वह ऑलराइट, रखता है। थैंक यू। धर्म की वाचा बोलने से राजा प्रसन्न रहता है, और जो उससे प्रेम करता है वो सही वाणी को बोलता है। सो सबसे पहली चीज, कैसे हम अपने आप को धर्मी होने की प्रैक्टिस, क्योंकि दूसरी चीज आप याद रखिए, भूलिए नहीं कि धर्मी होना भी क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? मुझे क्या करना है, वो प्रैक्टिस करना है। जब तक मैं जीवित हूं मुझे प्रैक्टिस करना है। तो कैसे प्रैक्टिस करेंगे? नंबर 1, हमारी बोली शुद्ध होनी चाहिए। कैसी शुद्ध बोली होगी? जब हम प्रभु के वचन से अपनी जुबा को भरेंगे। नंबर 1, जब हम प्रभु के वचन से अपने मुंह को भरेंगे। दूसरी चीज, जब हम परमेश्वर की वचन से भविष्यवाणी को बोलेंगे। जब हम हमेशा परमेश्वर की वचन को बोलते हैं, उसकी घोषणा करते हैं, तब हम क्या होगा, हम धर्मी ठहराए जाएंगे, हमारा मुंह तब साफ होगा। ऑलराइट, दूसरी चीज, कौन धर्मी है? भजन संहिता 24, भजन संहिता 24 4 और 5। जिसके कान निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया
और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऑलराइट, सबसे पहली चीज, कोई विश्वासी कैसे या कोई जन कैसे धर्मी ठहरता है? जब वो अपनी जुबा को साफ रखता है, अपने मुंह को साफ रखता है। ओके। दूसरी चीज, जब एक व्यक्ति अपने हृदय को साफ रखता है। जो व्यक्ति अपने हृदय को साफ रखेगा, ओके, जिसका हृदय शुद्ध होगा। कैसे उसका हृदय शुद्ध होगा? जब वो इनोसेंट होता है, ब्लेमलेस होता है, निर्दोष होता है। ऑलराइट। कैसे आप अपने हृदय को शुद्ध रख सकते हैं? सही विचारों को सोचने के द्वारा, सही विचारों को सोचने के द्वारा, राइट थॉट्स। ऑलराइट। सही इच्छाओं को रखने के द्वारा। सही विचार है तो सही इच्छाएं होगी। जैसे आपके विचार वैसे आपकी इच्छा, वैसे आपकी मंशा। ऑलराइट। तीसरी चीज, सबसे पहले क्लीन माउथ, शुद्ध बोली या शुद्ध मुंह। दूसरा है शुद्ध हृदय। तीसरा है शुद्ध हाथ, क्लीन हैंड्स। ओके। धर्मी जन, जब हमारे हाथ, हाथ किस चीज को दर्शाते हैं? कार्यों को। हाथ दर्शाते हैं हमारी मेहनत को, हाथ दर्शाते हैं हमारी प्रोफेशन को। पढ़ेंगे रोमियो की पत्री अध्याय 12, रोमियो की पत्री अध्याय 12। 17 पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री अध्याय 12 वचन 17। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। हम्म। जो बात सब लोगों के निकट भली है उसकी निंदा चिंता किया करो। 18 पढ़िए। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। यस। 19। हे प्रियो, बदला न लेना परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, पर प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। ऑलराइट। सो तीसरी चीज है, धर्मी कैसे हम हो सकते हैं? जब हम भले कामों को करते हैं, गुड वर्क्स। ओके। यानी कि हमारे हाथ कैसे हैं? शुद्ध हैं। ओके। कैसे हम शुद्ध हाथों को रख सकते हैं? अपने शत्रु की सेवा करने के द्वारा। जब हम घूस नहीं लेते हैं तब। ओके। जब हम ब्राइब नहीं लेते हैं, घूस नहीं लेते हैं तब। जरूरतमंदों की मदद हम करते हैं तब हमारे हाथ शुद्ध होते हैं। जब हम जरूरतमंदों की मदद करते हैं, देने के द्वारा, नीति वचन 21 का 26, देने के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। और परमेश्वर की सृष्टि की रक्षा करने के द्वारा। सोचा है कभी आपने? यू नो, परमेश्वर की सृष्टि की रक्षा करने के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं। आइए पढ़ते हैं नीति वचन 12 का 10। धर्मी अपने पशु के भी प्राण की सुधि रखता है, परंतु दुष्टों की दया भी निर्दयता है। धर्मी क्या करता है? अपनी पशुओं की प्राण की सुधि कर रखता है। प्राण की रक्षा करता है, उसको बचाता है। यू नो, सो यहाँ पे केवल पशु नहीं है, परंतु सारी सृष्टि,
रोमियो अध्याय 8 में आप पढ़ेंगे तो सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने के इंतजार में लगी हुई है। ऑलराइट, केवल एक रूम में बैठ के प्रार्थना करने से, उपवास करने से आप धर्मी नहीं ठहरते। धर्मी होना, जो पेंटिकॉस्टल परिभाषा थी, वो केवल कौन सी थी? प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, उपवास पकड़ो। लेकिन जीवन को कभी ध्यान नहीं दिया गया, प्रैक्टिकल कभी ध्यान नहीं दिया गया। सारी चीजें कैसी थी? थियोरी है ना। सारी चीजें, आप जितना चर्च में टाइम स्पेंड करेंगे उतना धर्मी कहलाएंगे, आप जितना जो है मीटिंग्स में जाएंगे उतना धर्मी कहलाएंगे। बाइबल कहती है धर्मी होना है तो हमारा मुंह शुद्ध होना चाहिए, हमारा हृदय शुद्ध होना चाहिए, हमारे हाथ शुद्ध होने चाहिए। ऑलराइट, और क्या क्या लिखा है? नम्रता। हमारे अंदर क्या चाहिए? नम्रता चाहिए, ह्यूमिलिटी। ओके, फिर नेक्स्ट, क्लीन आईज। हमारी आंखें कैसे होनी चाहिए? शुद्ध आंखें होनी चाहिए। तो शुद्ध आंखें यानी कि क्या है? पढ़ेंगे वचन को। नीति वचन 28 निकालेंगे, नीति वचन 28, 21 और 22। पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। ओके, पक्षपात करना अच्छा नहीं है, पार्शियलिटी करना अच्छा नहीं है, सबको एक नजर से देखना। क्लीन आईज, शुद्ध आंखें होना। ऑलराइट, जब आप गलत होते हुए देखते हैं तब आप चुप नहीं रह सकते। ऑलराइट, जब आप मसीही कलीसियाओं में, हमारे समाज में गलत शिक्षाओं को जब आप देख रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस को आप देख रहे हैं, हम कैसे चुप रह सकते हैं? जब हम अंधविश्वास को बढ़ते हुए देख रहे हैं, हम कैसे, कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूं, तब आप कैसे चुप रह सकते हैं? यदि कोई चोरी कर रहा है और आप देख रहे हैं तो आप तुरंत क्या करते हैं? वहां पे और लोगों को बुलाएंगे, सतर्क करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे कि देखो यहाँ पे चोरी हो रही है, मैंने उस चोर को देखा है। तब आप जो है अपनी आंखें बंद नहीं कर लेंगे कि चलो ठीक है, होने दो, मुझे क्या, मेरे घर में तो नहीं हो रही है। यह आपका नेचर है कि आप गलत होते हुए नहीं देख सकते। क्लीन आईज। नेक्स्ट, शुद्ध आंख, उसके बाद शुद्ध पद, क्लीन फीट, जिसके पांव साफ हो। ओके, क्या मतलब पांव साफ होने का? लूका रचित सुसमाचार 1:6 पढ़ेंगे। लूका 1:6। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिसबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। ओके, नीति वचन 13:6। धर्म खरी चाल चलने चलने वाले की रक्षा करता है, परंतु पापी अपनी दुष्टता के कारण उलट जाता है। आमीन। ऑलराइट, सो जो धर्मी कौन है? उसके पांव शुद्ध हैं। कैसे अपने पांव को शुद्ध रख सकते हैं? जब हम
प्रभु के वचन के ऊपर चलते हैं। ऑलराइट, कई वचनों में लिखा है पुराने नियम में कि जो संतानें थी, लिखा है कि और वो अपने पिता दाऊद के मार्गों पर चला, है ना, और वो अपने पिता हिजकिय्याह के मार्ग में चला, रेहोबोआम के मार्ग में चला। ऑलराइट, सो जिस किस मार्ग पे आप चलते हैं, आपके पैर किस मार्ग पे चलते हैं, यू नो, आपके पद यानी कि डिसीजन भी कहलाते हैं कि आप कौन सा डिसीजन लेते हैं, आप किस राह पे चल रहे हैं, उससे आप धर्मी ठहरते हैं। उसके बाद जिसके घुटने शुद्ध हो, क्लीन नीज, ऑलराइट, जिसके घुटने शुद्ध हो यानी कि जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, जो अपने विश्वास में समझौता नहीं करता। पढ़ेंगे दूसरा राजा 22 का 2। दूसरा राजा 22 का 2। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है, और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला, और उससे ना तो दाहिनी ओर और ना बाईं ओर मुड़ा। ऑलराइट, ना तो दाहिनी ओर ना तो बाईं ओर मुड़ा, और अपने मूल पुरुष यानी कि पिता दाऊद के मार्गों पर चला। जब आप घुटने टेकते हैं यानी कि आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं। दानियल ने घुटने नहीं टिके नबूकदनेस्सर के सामने। यूसुफ ने घुटने नहीं टिके पुन्तिफर की पत्नी के सामने। आमीन। पौलुस ने घुटने नहीं टिके जब जब उसको कोड़े लगाए गए, जब जब उसको सताया गया। यीशु मसीह ने पिलातुस, कैफा, कैसर, फिरौन, अन्नास, ये सारे लीडर्स के सामने घुटने नहीं टिके, उसने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। जब उसकी परीक्षा ली गई शैतान के सामने, उसने घुटने नहीं टिके। सो शुद्ध घुटने होना, साफ घुटने होना यानी कि वो व्यक्ति जो अपने विश्वास में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरी प्रिय, क्योंकि जब आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं आपको कोई नहीं देखता है। सही है कि नहीं? आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपको कोई डांटने वाला नहीं है, आपको कोई ये बात नहीं पता चलता कि हाँ आपने कॉम्प्रोमाइज कर ली है। लेकिन उस समय नहीं पता चलता। आप अकेले हैं, आपके सामने टेम्पटेशन है, आपके सामने ऑफर है, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। ऑलराइट, दानियल ने, उसके दोस्तों ने क्या कहा? हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। उनको पता था कि उनको 7 गुना तेज तपती हुई आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। वे लोग तैयार थे। क्या कहा शद्रक, मीशक, अबेदनगो ने कि हम जानते कि हमारा परमेश्वर हमको छुड़ाएगा, यदि वो हमको ना भी छुड़ाए तो भी हम इस काम को नहीं करेंगे। क्या विश्वास था, क्या विश्वास था, झुके नहीं बिल्कुल। दानियल ने पढ़ा लेटर, क्योंकि वो हाई ऑफिशियल था इन तीनों से। उसको लेटर आया कि आप जो है, क्योंकि वो लोग उस समय उपस्थित नहीं थे, उसको जो है शेर की उस गुफा में डाल देंगे जहां पे शेर है, भूखे शेर हैं। तो बाइबल कहती है कि दानियल ने वो लेटर पढ़ा, उसकी सजा पढ़ी और प्रार्थना करने चला गया, जो कि उसका नियम था। उसे कहते हैं साफ घुटने होना। ऑलराइट, जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आमीन। नेक्स्ट, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है, जो परमेश्वर पे विश्वास करता है। गलातियों की पत्री 3 का 6।
अब्राहम ने और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। फिर से पढ़े, आवाज ब्रेक हो रहा था। अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। ऑलराइट, विश्वास से आप धर्मी ठहरते हैं। और नंबर 10 है अपनी कोख को शुद्ध रखने से, अपने गर्भ को, अपनी कोख को शुद्ध रखने से। ऑलराइट, पढ़ेंगे लेवियों की पत्री, सॉरी लेवी व्यवस्था की किताब 19 अध्याय, लेवियों 19:35। तुम न्याय में और परिमाण में और तौल में और नाप में कुटिलता न करना। 36। सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, सच्चा एपा और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हारा वह परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया। आमेन। सो ये जो 10 पॉइंट्स हमने देखे, ये बताते हैं कि हम कैसे धर्मी होने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मेरे प्रियो, धर्मी होना उस कलीसिया की 4 दीवारों के से बहुत बड़ा है। धर्मी होना हमारे विश्वासी होना, पास्टर होना, वर्शिप लीडर होना, संडे स्कूल टीचर होना, ये सारी जिम्मेदारियों से बहुत बड़ा है। ओके, मसीही विश्वास प्रैक्टिकल विश्वास है। वो केवल जो हम करते हैं उससे नहीं है, लेकिन क्या हम जीते हैं, कौन सा जीवन हम जीते हैं। ऑलराइट, धर्मी जन के फायदे भी है। ओके, क्या क्या बेनिफिट है धर्मी जन को। नंबर 1, धर्मी जन को परमेश्वर छुड़ाएगा। सबसे पहली चीज, धर्मी जन को परमेश्वर छुड़ाएगा। विपत्ति में परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। शत्रु की बीच से जब धर्मी जन घिरा है, परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। नंबर 1। दूसरा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा, ही इज इमूवेबल। दूसरी आशीष धर्मी जन की कि परमेश्वर उसको स्थिरता देता है। वो सियोन दुर्ग की तरह अटल खड़ा रहेगा, वो कभी गिरने ना पाएगा। ओके, और यदि वो गिरने भी लग जाए तो परमेश्वर उसको फिर से उठाएगा। धर्मी को परमेश्वर, धर्मी 7 बार गिरेगा लेकिन यहोवा उसको उठाएगा। सो धर्मी जो है उसके लिए स्पेशल फेवर है कि वो गिरी हुई अवस्था में नहीं रह सकता। पहला फायदा धर्मी का कौन सा है कि उसको छुटकारा मिलेगा, किसी भी परिस्थिति से परमेश्वर उसको छुड़ाएगा। दूसरा, वो अटल रहेगा। तीसरा, धर्मी जन परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे, किंगडम ऑफ गॉड। तीसरा बेनिफिट धर्मी को मिलेगा, कौन सा? प्रभु का राज्य। ओके, प्रभु का राज्य उन्हें नहीं मिलेगा जो केवल नामधारी मसीह है, जो केवल पारंपरिक मसीह है, या जो पुराने मसीह हो चुके हैं, जिनका नाम क्रिश्चियन है। लेकिन धर्मी प्रभु का राज्य उनको मिलेगा जो धर्मी है। प्रभु का राज्य धर्मी व्यक्ति को मिलेगा। ऑलराइट, फिर और बेनिफिट है धर्मी जन को, उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। धर्मी की प्रार्थना सुनी जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्रियो। कई लोग प्रार्थना करते हैं सदियों से, सालों से, कई लोग उपवास करते हैं। बाइबल हमें हिंट देती है, स्पष्ट रूप से बताती है, धर्मी जन की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना। एक्चुअली हमने केवल वही पढ़ा, विश्वास की प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, दुख की प्रार्थना, आंसू की प्रार्थना, घुटने पे आके प्रार्थना, लेट के प्रार्थना, भोर की प्रार्थना, मध्य रात्रि की प्रार्थना, 3 बजे वाली प्रार्थना।
सही बात है कि नहीं? लेकिन कई लोगों ने, प्रचारकों ने ये अभी तक प्रचार नहीं किया, धर्मी जन की प्रार्थना। सो प्रार्थना में शक्ति नहीं है, लेकिन कौन प्रार्थना कर रहा है उसमें शक्ति है। ऑलराइट, देयर इज नो पावर इन द प्रेयर, बट देयर इज अ पावर इन द पर्सन हु इज प्रेइंग। प्रभु ये नहीं देखता कि कौन जो है बस प्रार्थनाएं आ रही। सोचिए प्रभु को कितनी प्रार्थनाएं जाती होगी प्रतिदिन। कल्पना कीजिए, करोड़ों लोग हर सेकंड प्रभु से प्रार्थना करते होंगे। बाइबल कहती है उसके कान धर्मी की प्रार्थना पे लगे रहते हैं। आमेन। धर्मी की प्रार्थना। ऑलराइट, सो क्या क्या ब्लेसिंग्स है? छुटकारा मिलेगा, हमारी परमेश्वर हमको स्थिरता देगा, उसके बाद प्रभु का राज्य मिलेगा धर्मी को, और धर्मी जन की प्रार्थना सुनी जाएगी, और आशीष क्या है? धर्मी जन को प्रकाशन मिलेगा। आमेन। यदि आप धर्मी हैं, आप धर्मी होने को प्रैक्टिस करते, तो परमेश्वर क्या देगा? आपको प्रकाशन देगा। एक ऐसा प्रकाशन जो बड़े बड़े ग्रेजुएट्स, डिग्री धारक, पीएचडी वालों को परमेश्वर नहीं देता है, लेकिन एक धर्मी व्यक्ति को मिल सकता है। कितनी बड़ी आशीष है। पढ़ेंगे वचन को, नीति वचन 3:32। नीति वचन 3:32। क्योंकि यहोवा कुटिल से घृणा करता है, परंतु वह अपना भेद सीधे लोगों पर खोलता है। वह अपना भेद, भेद यानी कि सीक्रेट बातें। इंग्लिश में लिखा है फॉर द परवर्स पर्सन, यानी कि कुटिल व्यक्ति, इज एन एबोमिनेशन टू द गॉड, यहोवा को घृणा आती है। बट ही सीक्रेट काउंसिल, उसकी भेद की बातें, उसकी छिपी हुई बातें, है ना, उसकी मन की बातें वो सीधे लोगों को बताता है। कम ऑन नाउ, यहां पे कोई शब्द नहीं लिखा है वो नबियों को बताता है, वो प्रेरितों को बताता है, वो पास्टर्स को बताएगा, वो बिशप्स को बताएगा, लेकिन एक शब्द है वो धर्मी को बताएगा, सीधे मन वाले को बताएगा। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आप धर्मी हैं तो आपको परमेश्वर, परमेश्वर के राज्य के सीक्रेट्स आपको बताएगा। अगला बेनिफिट धर्मी होने का, प्रभु आपकी सुधि लेगा। प्रभु क्या करेगा? आपकी सुधि लेगा, ओवरसाइट करेगा। ओके, परमेश्वर की आंखें धर्मी के ऊपर लगी रहती है, और उसके उसके कान उनकी वाणी सुनते हैं, उनकी प्रार्थना सुनते हैं। और ब्लेसिंग्स, धर्मी जन सफल होगा। धर्मी जन को क्या मिलेगी? सफलता, उसको सक्सेस मिलेगा। आपके काम में, आपके बिजनेस में परमेश्वर क्या देगा? सफलता देगा। धर्मी जन संतुष्ट रहेगा। आमेन। ये बहुत बड़ी आशीष है जिसकी हम सबको जरूरत है, कि धर्मी जन, इस दुनिया में कई लोगों को संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, आराम नहीं है। क्योंकि यीशु ने कभी नहीं कहा कि मेरे पास आओ, मैं तुमको ये चीजें दूंगा, वो चीजें दूंगा। क्या कहा उसने? मत्ती अध्याय 11:28 में, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको गाड़ी दूंगा, मैं तुमको प्रॉपर्टी दूंगा। नहीं, मैं तुमको क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। बाकी सारी चीजें तब हम कर सकते जब हम सुकून में हैं। आमेन। जब हमारे पास सुकून नहीं है, जब हमारा माइंड स्थिर नहीं है, जब हम उस परमेश्वर की शांति में नहीं है, हम जो भी करेंगे वो सब कुछ असफल होता चला जाएगा। धर्मी के लिए आशीष है कि परमेश्वर धर्मियों को क्या करेगा? सफलता देगा, उसको संतुष्टि देगा, वो सेटिस्फाई रहेगा। और धर्मी को परमेश्वर उन्नति देगा, अपग्रेड।
धर्मी जन को परमेश्वर क्या देता है? उन्नति देगा। वो बाकी लोगों से आगे बढ़ेगा, किसी भी क्षेत्र में हो। उसके पास वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो सामर्थ होगा जो और आमतौर पर बाकी लोग प्राप्त नहीं कर सकते। अपग्रेड। धर्मी व्यक्ति को विशेष अनुग्रह दिया जाएगा। धर्मी व्यक्ति को विशेष अनुग्रह दिया जाएगा। और आखिरी, धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर आनंदित करे। धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर क्या करेगा? आनंदित करेगा। गॉड विल गिव जॉय। और वो कौन सा आनंद है? वो आनंद जो स्वर्ग से आता है और दुनिया से नहीं। आमेन। सो आई होप कि ये शिक्षा आपके लिए आशीष का कारण होगी। फिर एक बार भाई रमेश को हम अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को उन्होंने छेड़ा। धर्मी होना, तो याद रखने वाली चीजें हैं कि धर्मी जीवन ये केवल प्रार्थना का, उपवास का नहीं है, लेकिन धर्मी जीवन प्रैक्टिकल जीवन है। ओके, हम धर्मी ठहराए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, लेकिन हमें प्रतिदिन अपने धर्मी होने को प्रैक्टिस करना है। यही शब्द बाइबल में है, प्रैक्टिस राइचियसनेस। जैसे एक छोटा बच्चा अपने स्क्रिप्ट को प्रैक्टिस करता है, कोई संडे स्कूल का बच्चा वचन को बार बार बोलता है क्योंकि उसे परफॉर्म करना है, उसी प्रकार। और हम गिर सकते हैं, बाइबल कहता है धर्मी कितने 7 बार गिरेगा। ऑलराइट, लेकिन प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। एक बार गलती करेंगे, कुछ एरिया में हम गिरेंगे, कुछ जगह पे हम कम होंगे। ऑलराइट, लेकिन प्रभु हमको फिर से उठाएगा और हमें प्रैक्टिस, जो प्रैक्टिस करता रहेगा उसको चोट जरूर लगेंगी। आमीन। जो व्यक्ति प्रैक्टिस करेगा मैदान में, डेफिनेटली उसको चोट लगती है, मोच आती है, उसको सूजन आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका फोकस है उस रेस को जीतना है। पौलुस कहता है मैंने अपनी कुश्ती को लड़ लिया है, मैंने अपनी दौड़ को पूरा कर लिया है। क्यों कहा? क्योंकि वो जीवन भर प्रैक्टिस करता रहा। आमीन। ठीक उसी प्रकार मेरा और आपका जीवन, चाहे हम सेवक हो, एक नॉर्मल विश्वासी हो, कोई भी हो, हम सबको धार्मिकता प्रैक्टिस करना आवश्यक है। ओके, सो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और इस डिस्कशन को हम कंटिन्यू करेंगे और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगले ट्यूसडे फिर आप सबसे मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। ऑलराइट, सबको जय मसीह की।